राशन कार्ड, इसका वैलिडिटी क्या है? क्या रेजिडेंशियल प्रूफ के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? रिसेंट कुछ केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड के यूजेज के ऊपर कुछ बात करी है। राशन कार्ड इंडिया में प्राइमरीली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए होता है, पीडीएस के लिए, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राशन कार्ड के यूज पर रिसेंट कुछ केसेस पर बात की है, खास तौर पर इन रे प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। रेट पिटिशन नंबर 6/2020 के केस में कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड के ऊपर एम्फसाइज किया। ऑनरेबल कोर्ट ने एंडोर्स किया वन नेशन वन राशन कार्ड के स्कीम को। इस ऑर्डर के तहत सभी राज्यों को डायरेक्ट किया गया था कि राशन कार्ड को नेशनली पोर्टेबल बनाया जाए, ताकि बेनिफिशियरीज अपना राशन कार्ड लेकर देश के किसी भी हिस्से में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से खाना प्राप्त कर सके। कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया ONORC बेनिफिशियरीज को और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के तहत राशन उपलब्ध कराने की सुविधा इंश्योर करता है। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब यह हुआ कि बेनिफिशियरीज के NFSA राशन कार्ड अब नेशन वाइड पीडीएस बेनिफिट के लिए यूज किया जा सकता है। अब नेशन वाइड पीडीएस बेनिफिट के लिए यूज किया जा सकता है। सवाल आता है, क्या राशन कार्ड को अब एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बतौर आइडेंटिटी प्रूफ? इसका अहमियत क्या है? इंपॉर्टेंट बात है ये, ना तो किसी स्टैट्यूट ने यानी कि कानून पर और ना ही भारत के कोर्ट्स ने राशन कार्ड को एक डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ एड्रेस माना है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के तहत 20 मार्च 2015 इस पर एक्सप्लिसिटली कहा गया है राशन कार्ड को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट पर, जहां पर राशन कार्ड को लेकर के विवाद छिड़ गई थी, क्योंकि राशन कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा था एक रेजिडेंस या एड्रेस प्रूफ के रूप में, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, ये होल्ड करते हुए राशन कार्ड सिर्फ एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू खाना प्राप्त करने के लिए इशू किया जाता है और ये किसी भी राशन कार्ड होल्डर के लिए आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं बन जाता। यानी कि राशन कार्ड जो इंसान के पास है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए राशन कार्ड एक एड्रेस प्रूफ के रूप में काम नहीं करेगा। सपोज आपके पास राशन कार्ड है, आप उसको लेके जा रहे हो कि देखिए राशन कार्ड पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ। क्या ये साबित अब कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिंपल शब्दों में यही समझिए, राशन कार्ड अपने आप में एक लीगली वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्टांस को सपोर्ट किया था बिहार इलेक्टोरल रिवीजन के केस में। ये नोट करते हुए कोर्ट ने कहा कि जबकि राशन कार्ड बोनाफाइड दिखाता है कि आप उस एरिया के रेजिडेंट हो यानी कि निवासी हो, लेकिन इसे कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी माना नहीं जा सकता प्रैक्टिकल लेवल पर। इस वजह से ऑफिशियल फॉर्म के साथ ही साथ आईडी प्रूफ्स चेक किया जाता है। राशन कार्ड को अकेला एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं मानते। आई होप इस पॉइंट तक बात क्लियर है। सिंगल राशन कार्ड का वैलिडिटी क्या है एड्रेस प्रूफ के रूप में? जो है 0। और यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट, और किस पर्पस के लिए राशन कार्ड को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? एड्रेस प्रूफ के तौर पर अपनी लिमिटेशंस के बावजूद राशन कार्ड वेलफेयर सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइमरीली ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट फैमिली एंटाइटलमेंट कार्ड है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इशू होता है, जिससे एक हाउस होल्ड को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलने का अधिकार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इंसिस्ट किया है कि जितने भी एलिजिबल फैमिलीज है उन्हें राशन कार्ड दिया जाए, ताकि वो एक्चुअली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के बेनिफिट्स प्राप्त कर सके। कोर्ट ने आदेश किया था कि जितने भी आइडेंटिफाइड माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें कुछ हफ्ते के अंदर राशन कार्ड दिया जाए, ताकि जो लोग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वो सब्सिडाइज्ड राशन का एक्सेस ले सके। इस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो कोर्ट के द्वारा मैंडेट की गई है, इसके तहत राशन कार्ड अलग अलग राज्य में भी बेनिफिट्स पोर्टेबल हो जाता है। यहीं पर राशन कार्ड को कई बार कुछ सर्विसेज के लिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए कई गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए या स्कूल एडमिशन लिस्ट में
राशन कार्ड को एक्सेप्टेबल आईडीज में से एक माना जाता है। राशन कार्ड फैमिली रिलेशनशिप या हाउस होल्ड एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए काम आ सकता है, क्योंकि इसमें फैमिलीज के सभी मेंबर्स के नाम लिस्टेड होता है और कई बार इसे लो इनकम स्टेटस वेरीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे उसको इस्तेमाल करना इनफॉर्मल होता है। कानून के हिसाब से राशन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पीडीएस बेनिफिट तक ही लिमिटेड है। भारत के कोर्ट्स ने राशन कार्ड पर ओवर रिलायंस से बचने की वार्निंग दी है, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्फसाइज किया था, क्योंकि राशन कार्ड को कभी भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में बनाया ही नहीं गया था। द प्रूफ ऑफ राशन कार्ड एज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इज फोरस्टेल्ड बाय लॉ। यहीं पर समरी में बस 2 लाइन, जहां तक स्टैट्यूट ऑफिशियली अलाउ करता है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एंटाइटलमेंट्स के लिए, उसके अलावा राशन कार्ड को ऑफिशियल एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इसका प्रॉपर इस्तेमाल सब्सिडाइज्ड खाना प्राप्त करने के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर अपना एंटाइटलमेंट दिखाने के लिए होता है। तो ये था राशन कार्ड का वैलिडिटी क्या है, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और गवर्नमेंट का क्या कहना है राशन कार्ड के रोल के ऊपर।